गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हम लॉकडाउन की वजह से अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपके DBMS सब्जेक्ट के नेक्स्ट यूनिट रिलेशनल अलजेब्रा और क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर वीडियो लेक्चर तैयार किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले भी DBMS में पढ़ चुके हैं कि जब हमें कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कम से कम एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। और टेबल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि टेबल के ही फॉर्म पर हम अपना डाटाबेस क्रिएट करते हैं और उन टेबल्स पर बहुत सारे ऑपरेशंस जैसे कि मैनिपुलेशन करना, उन्हें प्रोसेस करना, ये सारे ऑपरेशंस हम उन पर परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स पर इन डेटाबेस के ऊपर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उन पर डिस्कस किया था। डेटाबेस कैसे क्या होता है ना। डेटाबेस में टपल्स किन्हें, रिकॉर्ड्स किन्हें कहते हैं, ER डायग्राम क्या होता है, ये हमने अपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में पढ़ा था। अब इस थर्ड यूनिट में हम अपने डेटाबेस के ऊपर किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कैसे अपडेट कर पाएंगे, कैसे मैनिपुलेट कर पाएंगे, कैसे रिट्रीव कर पाएंगे, इस बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्हीं सब ऑपरेशंस पर और मैनिपुलेशन पर बेस्ड है। आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने अपने जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा, है ना। और इस लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है और हमें अपने कोर्स को भी कंप्लीट करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में ही इसमें डिस्कस करूँगी। लेकिन अगर आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक्स पर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने की आपकी सहायता करूँगी, मदद करूँगी। तो इस लेक्चर में हम अपने DBMS का जो हमारा थर्ड यूनिट है रिलेशनल अलजेब्रा का और क्वेरी लैंग्वेजेस का, उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ER डायग्राम के बारे में और ER डायग्राम के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था और हमने अपने ER डायग्राम को डाटाबेस टेबल में कन्वर्ट करना सीखा था। उसमें से एक टॉपिक आप लोगों का छूट रहा है, कंस्ट्रेंट इन अ रिलेशनल मॉडल। इस टॉपिक को मैं आप लोगों को इस क्वेरी लैंग्वेज के टॉपिक के बाद डिस्कस करूँगी, क्योंकि उसमें कुछ क्वेरीज़ का यूज़ किया जाएगा और अगर आपको यही पता नहीं है कि टेबल्स पर कौन कौन सी क्वेरीज़ परफॉर्म होती हैं तो आप लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा क्वेरी का फंडामेंटल बता देना चाह रही हूँ और उसके बाद मैं आपको आपका जो मेरा ER डायग्राम का मतलब ER मॉडल का जो एक टॉपिक छूटा हुआ है उसे मैं कवर करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेरी लैंग्वेजेस के बारे में। मैंने आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में, क्वेरी लैंग्वेजेस के बारे में पहले ही बताया था। तो क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज हमको जो मदद करे हमारे डाटा को रिट्राइव करने के लिए, हमारे डाटा को एक्सेस करने में मदद करने में या कमांड देने में जो हमारी मदद करती है उसे हम क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। और क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके ही हम अपने डाटाबेस पर, जो डाटाबेस हम जिस भी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं उनके थ्रू हम उन्हें मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो अगर मैं एक क्वेरी की नॉर्मल डेफिनेशन अगर आप लोगों को बताऊं तो क्वेरी होता है, अ क्वेरी इज़ अ स्टेटमेंट requiring the relational of requiring the retrieval of
information. A query is a statement requiring the retrieval of information. जो हमारे डाटाबेस को जो डाटाबेस हमने बना के रखा है, जो डाटाबेस हमने क्रिएट किया हुआ है, रखा हुआ है, इस क्वेरी की मदद से हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव कर सकते हैं मतलब उस जगह से एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डाटाबेस का यूज़ कर रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन ही क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें रिट्राइव कर सकें, उन्हें एक्सेस कर सकें, उन्हें यूज़ कर सकें। तो क्वेरी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। हमारी क्वेरी लैंग्वेजेस जो हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं और इनका यूज़ करके हम रिक्वेस्ट कर पाते हैं डाटाबेस से कि ताकि हम डाटा को एक्सेस कर सकें। तो क्वेरी, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये क्वेरी की डेफिनेशन है। अ क्वेरी इज़ अ स्टेटमेंट रिक्वायरिंग द रिट्रैवल ऑफ द इंफॉर्मेशन। और क्वेरी लैंग्वेजेस का क्या मतलब, क्वेरी लैंग्वेजेस को किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ये मैं आप लोग को बता रही हूँ। क्वेरी language is a language in which user request information from the database। क्वेरी जो रिट्राइवल में, इंफॉर्मेशन के रिट्राइवल में मदद करती है और क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके यूज़र रिक्वेस्ट करता है डाटाबेस से कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमको दे सकें। तो जो क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक पार्ट होता है आपका प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और सेकंड पार्ट होता है आपका नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने प्रोग्राम्स टाइप्स पढ़ा था आपके वेब टेक्नोलॉजी में। मैंने आपको प्रोग्राम टाइप्स के बारे में बताया था, उसमें हमने प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बता देती हूँ। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का मतलब ये होता है जिस चीज़ को हम सीक्वेंस फॉर्म में, मतलब अपने जब हम इस टाइप के क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो हम अपने सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, एक स्टेप टू स्टेप परफॉर्म करते हैं, इंस्ट्रक्शन कमांड देते जाते हैं उस प्रोग्राम में, उस कोड में, ताकि हम अपने सारे कोड को और प्रोग्राम को पहले से ही डिफ़ाइन कर देते हैं, बता देते हैं, कमांड के थ्रू दे देते हैं, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। उसे कहा जाता है प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। और सेकेंड वन है आपका नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में हमको सारी स्टेप्स और सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से देने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज की डेफिनेशन होगी द यूज़र instruct the system to perform sequence of operations on the database to compute the desired result।
मतलब हम इसमें सारे सीक्वेंस में अपने ऑपरेशंस को, जैसे मैंने पहले ही कहा, हम अपने पूरे स्टेप्स में इस पूरे स्टेप्स में अपने सारे कमांड और इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में लिख देते हैं, सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देते हैं। और सेकंड है आपका नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम अपने स्टेप्स, ये ज़रूरी नहीं होता है यूज़र को कि वो अपने पूरे इंस्ट्रक्शंस को एक ही बार में कंप्लीट करें। इसकी डेफिनेशन है द यूज़र डिस्क्राइब्स द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन without defining a specific procedure for obtaining that information। ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की, क्वेरी लैंग्वेज की डेफिनेशन है। और इसका यूज़ हम मतलब इस क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ जब किया जाता है तो सारे स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस में सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती हैं। इस तरीके से हम क्वेरी लैंग्वेज के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया है, आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों को इसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।